वंदे मातरम साथियों, मैं अतुल दुबे स्वदेशी भारत अभियान से। आज का जो वीडियो है वो ग्राम प्रभारी मोहल्ला प्रभारी से संबंधित है कि ग्राम प्रभारी मोहल्ला प्रभारी बनने के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है। वो तमाम सवाल आपके मन में जो है उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी कोई सवाल ऐसा है जिसका जवाब इस वीडियो में नहीं मिल पाएगा आपको, तो आप हमसे ज़रूर पूछेगा और हम उसको अगले वीडियो में हम उसका जवाब ज़रूर देंगे आपको। उम्मीद है कि आपने हमारा वीडियो देखा होगा, स्वदेशी भारत अभियान का लक्ष्य और उसकी रूपरेखा। अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने एक बात कही है कि हमें स्वदेशी नीति को, स्वदेशी अभियान को गांव के आखिरी व्यक्ति तक या मोहल्ले के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। ये तभी पहुंच सकता है जब गांव में और मोहल्ले में हमारे लोग होंगे, यानी हमारी टीम होगी जो स्वदेशी अभियान को समझेगी और गांव-गांव तक या घर-घर तक पहुंचाएगी। तो इसी क्रम में हम काम करते हुए ग्राम प्रभारी और मोहल्ला प्रभारियों की नियुक्ति शुरू की है। तो बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत सारे सामाजिक सोच वाले व्यक्ति जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके मन में कुछ सवालें आती हैं, जैसे क्या हमें इसके लिए कोई तनख्वाह मिलेगा, कितना समय देना होगा, क्या हम अपनी पढ़ाई, नौकरी या व्यापार, खेती बाड़ी जो कर रहे हैं उसमें कोई बाधा तो नहीं आएगा, लोग हमें सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, क्या हमें अपने जेब से पैसा लगाना होगा। इस तरीके के तमाम सवाल आपके मन में उठते होंगे। तो कुछ चीज़ों को पहले हम क्लियर कर दें। पहला कि आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाला है, ये सामाजिक कार्य है और आपको इसमें समय दान देना है, अपनी संकल्प शक्ति दिखानी है। हाँ, अगर आप बेरोजगार हैं या आपको आर्थिक समस्या है तो हम मिलकर काम कर सकते हैं, उसकी समाधान निकाल सकते हैं। जैसे आपको स्वरोजगार या रोजगार पे हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हो सकता है समय लगे। दूसरा, आपको जेब से पैसे खर्च करने होंगे क्या अभियान में? कोई बंधन नहीं है। अगर आपके पास है खर्च करने के लिए 100-200 महीने का, तो आप कर सकते हैं पैम्पलेट बैनर में या जैसे भी करके। और अगर नहीं है तो नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो सोच है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, ये हमारा सूत्र है। आपके अंदर जितनी सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, हमें उतना ही आपसे चाहिए। और आपका कोई भी कार्य, पढ़ाई हो या नौकरी हो, कोई भी विघ्न नहीं आएगा। वो सब आप करते हुए आपको समय देना है। यहाँ पर समय क्या देना है, कैसे देना, हम इस पे आगे बात करते हैं। हम एक एक बिंदु पर बात करेंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले ग्राम प्रभारी या मोहल्ले प्रभारी को स्वदेशी क्या है उसको समझना होगा। इसके बाद धीरे धीरे उसको अपनाना होगा, अपने घर में, अपने आचरण में उसको अपनाना होगा। जैसे आपको साबुन, तेल, शैम्पू, ये धीरे धीरे करके आपको सारे वस्तु को स्वदेशी कंपनी का कर देना है। कोशिश करनी है छोटे उद्योग का हो। इसके बाद आपको जब भी समय मिले, गांव मोहल्ले में लोगों से गांव के विकास के बारे में, राष्ट्र के विकास के बारे में चर्चा करते रहिएगा। इससे होगा क्या, एक माहौल बनेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको समय मिलता है, आप गांव के चौराहे पर, नाके पर बैठते हैं, वहाँ आप चर्चा करते रहिए, वहाँ लोगों से आप बात करते रहिए, स्वदेशी क्या है उनको समझाते रहिए। कोई सवाल करता है, अगर आपके पास जवाब है तो उसको दीजिए। अगर जवाब नहीं है तो आप उनको बोलिए, हम इसको पता करके आपको बताएंगे। इसके बाद बहुत सारे जिलों में या बहुत अलग अलग जगहों पे स्वदेशी अभियान से संबंधित कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, कुछ कार्य हो रहे हैं, किसी भी संगठन का हो। आपको उस कार्यक्रम और कार्य को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गांव वालों तक पहुंचाना है। आज हर घर में लगभग व्हाट्सएप यूज़ करने वाले लोग हैं, उन तक पहुंचाना है। लोगों के फ़ायदे से जुड़ी हुई चीज़ों को पहुंचाना है। जैसे नमक कौन सा हमें खाना चाहिए, दिनचर्या के बारे में बात करनी चाहिए, लोग कैसे स्वस्थ रहें उस पर, जो साधारण सूत्र हैं उस पर आपको बात करनी है। इस तरीके से आपको लोगों तक संदेश लगातार पहुंचाते रहना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हमें कोई चीज़ किसी के ऊपर थोपना नहीं है, उनको समझाना है, उनको लगातार बताते रहना है।
अगर वो कुछ करें या ना करें, लेकिन उनको एक चीज़ आप ज़रूर कहिए कि जो आप साबुन, तेल, शैम्पू, ये सारे सामान उपयोग कर रहे हैं वो स्वदेशी हो, भारत की कंपनी का। ये तो पहले कर ले सब लोग। बाकी कोई चीज़ अब माने ना माने, धीरे माने, आगे चल के मानेंगे, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो सारे सामान स्वदेशी कर ले। तो आपको कोई चीज़ किसी के ऊपर थोपना नहीं है। हमेशा खुद में कॉन्फिडेंस रखना है, खुद में संकल्प बना के रखना है कि इस राष्ट्र का, इस गांव का भला होगा और हम करके दिखाएंगे। हमारे पास पूरी रूपरेखा है। हम आपसे भी, सभी ग्राम प्रभारी, मोहल्ला प्रभारियों से भी निवेदन करेंगे कि वह हमारे वीडियो देखते रहें। हमारे चैनल पे अलग अलग विषय पे भी वीडियो आता रहता है, उसको देखते रहें। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गांव मोहल्ले तक के लोगों तक पहुंचाते रहें। इसके बाद इसमें आपको कोई समय का बंधन नहीं है, आपको जब मौका मिले तब कीजिए। इसके बाद जैसे ही 5-10 लोग आपके गांव में तैयार हो जाएंगे, हम ग्राम सेवा समिति बनाएंगे। और जैसे ही ग्राम सेवा समिति बनेगी तो सारा का सारा जमीनी कार्य ग्राम सेवा समिति के ऊपर आ जाएगा। फिर आपका कोई व्यक्तिगत वहाँ पर बंधन नहीं रहेगा। कम से कम 10 लोग होंगे या 10 से ज़्यादा लोग होंगे जो गांव के विकास पे काम करेंगे, तब आप अकेले नहीं होंगे। लेकिन ये 10 लोगों को इकट्ठा करने का काम ग्राम प्रभारी और मोहल्ला प्रभारी को करना होगा। इसके बाद समिति बने, पहले बने, बाद में बने, वो तो होता रहेगा। लेकिन जिस जिले में 50 ग्राम प्रभारी नियुक्त हो जाएंगे या 50 मोहल्ला प्रभारी नियुक्त हो जाएंगे, वहाँ पर हम ग्राम प्रभारियों का एक प्रशिक्षण रखेंगे। प्रशिक्षण शिविर होगा जिसमें अनुभवी गुरुजन आएंगे और ग्राम विकास, मोहल्ले विकास से संबंधित बात करेंगे। तो उम्मीद है आपके सारे सवाल का या लगभग अधिकतर सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। एक चीज़ आप जानते रहिएगा, कोई यहाँ बंधन नहीं है। बस आपको सामाजिक सोच बना के रखना है, संकल्प बना के रखना है कि हम समाज के लिए, गांव के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, हम परिवर्तन ला सकते हैं और ये संभव है। अलग अलग जिलों में कार्य हो रहा है, धीरे धीरे आपके गांव में भी होगा, आपके गांव के आसपास भी होगा। तब तक आपको वैचारिक माहौल बना के रखना है, एक माहौल बनाना है स्वदेशी का, एक सकारात्मक माहौल बनाना है और आपको यही करना है। इसी के साथ इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे। अगर कोई सवाल है तो आप हमारे नंबर पे सीधा पूछिए, या जिला प्रभारी ग्राम या कोई जो आपसे अनुभवी होगा आप उससे पूछिएगा। हमारा नंबर है 8655889951 8655889951। एक और बात, अगर आप अभी तक हमारे अभियान से नहीं जुड़े हैं और आपने हमारा ये वीडियो देखा है तो आप भी जुड़े और अपने समय और अपने सामर्थ्य अनुसार कोई न कोई जिम्मेदारी ले, चाहे वो गांव की जिम्मेदारी ले, चाहे उससे बड़ी जिम्मेदारी ले। काम बहुत है। आप किसी भी संगठन से हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने संगठन के बैनर पे या अपने संगठन के नाम से ही काम करें। सारी रूपरेखा, सारी योजनाएं हम आपको बताएंगे, कैसे काम करना है, क्या करना है। बस काम होना चाहिए। आप अपने गांव की जिम्मेदारी ले सकते हैं, ग्राम प्रभारी बन सकते हैं और आप अपने संगठन में रहते हुए भी ग्राम प्रभारी हमारे बन सकते हैं और हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। हम आपको सारी वो बातें बताएंगे जो आपको गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए करना है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब होगा। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। हमारा नंबर है 8655889951, हमने आपको बता ही दिया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।